आज की इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी कोरिया के कुछ टूरिस्ट को किडनैप कर लेते हैं एंड कोरिया के मिनिस्टर्स कैसे उन लोगों को छुड़ाते हैं, यही सब देखने को मिलेगा आज की इस मूवी में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बढ़ता हूँ इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में कोरिया के कुछ टूरिस्ट अफगानिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें तालिबानी मिल जाते हैं एंड वो तालिबानी उन टूरिस्ट को किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं। एंड जैसे ये बात कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पता चलती है तो वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट से मीटिंग करने का फैसला करते हैं। उसके बाद हमें पाकिस्तान के कराची शहर के एक जेल में पार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कोरिया का एक इंटेलिजेंट एजेंट था जो पाकिस्तान में रहकर कोरिया के लोगों की मदद किया करता था। उसे एक साउथ कोरिया का दूसरा आदमी जेल से निकलवाता है, जिसके बाद वो पार्क को किडनैप हुए 23 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम जियोंग नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ अपने कुछ लोगों को लेकर अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। दरअसल कुछ तालिबानियों को पकड़कर अफगानी सरकार ने जेल में बंद कर रखा था एंड इसी वजह से इन तालिबानियों ने कोरियंस को किडनैप कर लिया था। एंड उनकी ये शर्त थी कि जब तक अफगानी सरकार उनके लोगों को नहीं छोड़ देती तब तक ये लोग किडनैप किए कोरियंस को नहीं छोड़ेंगे। एंड इस चीज के लिए उन तालिबानियों ने 24 घंटों का समय दिया था। अगर अफगानी सरकार उनके लोगों को 24 घंटों के अंदर नहीं छोड़ते तो वो एक एक कोरियन को मारने लगेंगे। इसी वजह से जियोंग वाइस प्रेसिडेंट के साथ अफगानी सरकार से बात करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गया था। अफगानिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात पार्क से भी होती है जो जियोंग से उसका प्लान पूछ रहा था, लेकिन जियोंग उसको आम आदमी समझकर इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फाइनली वो लोग अफगानी मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं, जिससे वो लोग उन तालिबानियों की शर्त मानने को कह रहे थे। साथ में वो लोग उस मिनिस्टर से ये भी कहते हैं कि अगर उसने कैदी तालिबानियों को छोड़ दिया तो उनके लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो मिनिस्टर उनसे ये बोलता है कि जब इतने लोग यहाँ पर आ रहे थे तो कोरियंस ने उनसे प्रोटेक्शन की मांग क्यों नहीं की। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट की ये गलती थी कि उन लोगों ने अफगानी गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन नहीं ली, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उस मिनिस्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग उस मिनिस्टर को ऑफर देते हुए ये बोलते हैं कि अगर उसने उन तालिबानियों से उनके लोगों को आजाद करवा दिया तो बदले में कोरिया की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के रोड और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को सुधारने में मदद करेगी। जिसके बाद वो मिनिस्टर उन लोगों की बात मान लेता है एंड जियोंग इस बात को बताने के लिए कोरिया के एक मिनिस्टर को कॉल करता है। जियोंग उस मिनिस्टर से बात करते हुए उसको ये बताता है कि बहुत जल्द उनके लोग छूट जाएंगे। जिसके बाद वो एक बाथरूम में जाता है जहाँ पर उससे मिलने पार्क आता है। पार्क उन लोगों पर नजर रख रहा था एंड वो जियोंग से बात करते हुए उसको ये बताता है कि कभी भी अफगानी गवर्नमेंट 23 कोरियंस को नहीं जाने देगी, क्योंकि पिछली बार यहाँ के मिनिस्टर ने 2 लोगों को छोड़ने का प्लान बनाया था, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी मिल गई थी एंड यहाँ पर तो पूरे 23 लोग हैं। उसी बीच एक आदमी आकर जियोंग को ये बताता है कि अफगानी मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिनिस्टर अपनी बात बदलते हुए ये कह रहा था कि वो किसी भी हालत में तालिबानियों को नहीं छोड़ेगा एंड वो पूरी कोशिश करेगा कि कैदी कोरियंस को कोई भी तकलीफ ना हो। तभी जियोंग के पास में मिनिस्टर का कॉल आता है जो जियोंग को सुनाते हुए सारी चीजें ठीक करने को कह रहा था। जिसके बाद जियोंग उस मिनिस्टर से दोबारा से बात करने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे बहुत ज्यादा जाम मिलता है एंड वो रास्ता चेंज करके एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक तालिबानी बाहर आता है जिसने अपने बॉडी पर बहुत सारे बॉम्ब बांध रखे थे एंड वो तालिबानी देखते ही देखते अपने शरीर पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर तबाही मच जाती है। इसकी वजह से जियोंग भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास में एक आदमी आकर उसको ये बताता है कि तालिबानियों ने और 24 घंटों का समय बढ़ा दिया है। फिर जैसे तैसे करके जियोंग उस मिनिस्टर के पास पहुंचकर उससे बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि जब हमारे बीच समझौता हो गया था तो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानियों को आजाद करने से मना क्यों किया। जिसके जवाब में वो मिनिस्टर जियोंग से ये बोलता है कि तुम तो सिर्फ अपने लोगों को आजाद करना चाहते हो, लेकिन हमारी लड़ाई तो यहाँ पर सदियों से है एंड इसी वजह से हम ये फैसला नहीं ले सकते। साथ में वो मिनिस्टर जियोंग को ये भी बताता है कि तालिबानियों का मकसद अपने लोगों को आजाद कराना नहीं बल्कि कुछ और है। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं। पार्क एक करीम नाम के आदमी के पास जाता है जो कि एक कोरियन आदमी था, लेकिन फिलहाल वो अफगानिस्तान में ही रहा करता था एंड उसे अफगानी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। उस मिनिस्टर ने जियोंग को ये बताया था कि तालिबानी उनके लोगों को छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं एंड ये बात उसने उसके वाइस प्रेसिडेंट को बता दी थी एंड इसी बात को कंफर्म करने के लिए जियोंग अपने वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जियोंग को ये बताता है कि वो तालिबानियों की इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि इस बात को मानने से कोरिया की नाक कट
सकती है। लेकिन जियोंग जब उससे ये बोलता है कि हमारे पास तालिबानियों की इस बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट उसको एक जिरका नाम के ग्रुप के बारे में बताता है। दरअसल जिरका ग्रुप्स के लोगों से तालिबानी भी डरते थे एंड ये लोग कोरियंस को तालिबानियों से आजाद कर सकते थे एंड इसी वजह से वॉइस प्रेसिडेंट उनसे मदद मांगने की बात कहता है। इधर पार्क करीम को अपने साथ लेकर जिरका ग्रुप के एक आदमी के पास पहुंच गया था, जिसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसको एक मोबाइल दिलवाता है एंड साथ में उसे किडनैप हुए कोरियंस के बारे में बता रहा था। तभी वहां पर जियोंग भी पहुंच जाता है। वो आदमी पार्क और जियोंग का अपने कबीले में स्वागत करता है, जिसके बाद वो लोग रात में एक जश्न मना रहे थे जिसमें पार्क और जियोंग भी शामिल थे, जिसमें पार्क और जियोंग भी हिस्सा लेते हैं ताकि वो लोग उस आदमी को इम्प्रेस कर सकें। जिसके बाद हम कोरिया के कुछ न्यूज चैनल्स को देखते हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि जब उन टूरिस्ट को ये पता था कि अफगानिस्तान में ट्रैवल बैन है तो उसके बाद भी वो वहां पर क्यों गए। इस बात को बताते हुए वहां के सारे न्यूज चैनल्स उन लोगों की गलती निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जिरका ग्रुप का वो आदमी ऑफेंड हो गया था, क्योंकि उसको जियोंग और पार्क ने ये बताया था कि वो लोग यहाँ पर चर्च के काम से आए थे। इसके बाद ये आदमी इन लोगों की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद जियोंग इस बात को बताते हुए अपने मिनिस्टर से ये कह रहा था कि अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो लोग तालिबानियों को फिरौती दे दें। जिसके बाद जियोंग वहां से अपने लोगों के पास जाता है। उन लोगों को एक लड़की का वीडियो रिसीव होता है, जिस लड़की को तालिबानियों ने पकड़ा हुआ था। वो लड़की अपने कोरियन गवर्नमेंट से मदद मांग रही थी। उसी बीच एक तालिबानी ये कह रहा था कि उन लोगों ने कभी भी फिरौती नहीं मांगी, अगर उन लोगों को कोरियंस को छुड़वाना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है कि वो लोग तालिबानी कैदियों को आजाद करवा दें। उसके बाद जब पार्क नहा रहा था तभी उसके पास एक अब्दुल नाम का आदमी आता है, जो पार्क से बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि अगर वो लोग उसको पैसे देंगे तो बदले में वो उनके लोगों को तालिबानियों से आजाद करवा देगा। पार्क को उस आदमी की बातों पर पूरा यकीन था एंड इसी वजह से वो उस आदमी को जियोंग के पास में ले जाता है एंड वो आदमी जियोंग और उसके लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक लड़की से बात करवाता है, जिस लड़की को तालिबानियों ने पकड़ा हुआ था। उस लड़की से बात करने के बाद जियोंग को भी यकीन हो गया था, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ पैसे जोड़ने में लग जाता है। फाइनली थोड़ी देर बाद जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब जियोंग खुद ही उन पैसों को लेकर उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर जाता है उस आदमी को पैसे देने के लिए। एंड जियोंग जैसे उस आदमी को पैसे देने जा ही रहा था तभी उसके पास में उसकी टीम के एक आदमी का कॉल आता है, जो जियोंग को ये बताता है कि वो आदमी फ्रॉड है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी अपनी जेब से गन निकाल कर जियोंग को गन पॉइंट पर पकड़कर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से भाग जाता है। नीचे पार्क भी खड़ा था, जिसके ऊपर वो आदमी जियोंग को धक्का देकर उस गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन पार्क उस आदमी को इजीली नहीं जाने देना चाहता था एंड इसी वजह से वो उस आदमी का पीछा करता है एंड थोड़ी देर बाद उसने उस आदमी को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उस आदमी को मारकर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वापस आ जाता है। तभी जियोंग की टीम के पास एक कॉल आता है, जिसमें वो तालिबानी उन होस्टेजेस में से एक आदमी को मार रहे थे। साथ में वो तालिबानी कोरियन गवर्नमेंट को जल्दी ही फैसला लेने को कहकर फोन काट देते हैं। जियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड वो पूरी तरह परेशान हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने होटल रूम में जाकर सो जाता है। उसी रात कोरियन गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर भी यहाँ पर पहुंच गया था एंड यहाँ पर पहुंचते ही वो सबसे पहले अफगानी सरकार से मदद लेकर तालिबानियों के खिलाफ जंग छेड़ने का प्लान बनाता है। फिर जैसे ये बात जियोंग को पता चलती है तो वो सबसे पहले मिनिस्टर के पास जाकर इस फैसले को चेंज करने की बात कहता है, लेकिन वो मिनिस्टर जियोंग की बात नहीं मानता एंड उसे छुट्टी लेकर घर जाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद जियोंग वहां से वापस कोरिया जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसके पास में कोरिया के प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो जियोंग को एक आखिरी मौका देते हुए उसको तालिबानियों से नेगोशिएशन करने की बात कह रहा था। जिसके बाद फाइनली जियोंग अपनी टीम के साथ तालिबानियों के साथ नेगोशिएशन करने की तैयारी करता है। जिसके बाद अगले दिन जियोंग तालिबानियों से नेगोशिएशन करने के लिए उनके पास जाता है। इसके साथ करीम भी था, जो एक दूसरे की बात को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बता रहा था। तालिबानी अपने कमांडर से बात करवाने के लिए जियोंग को और करीम को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जियोंग को अपने साथ एक बंकर में ले जाते हैं, जहां पर उनका कमांडर जियोंग से ये बोलता है कि उनके पास सिर्फ आज रात का समय है, अगर आज रात तक उन लोगों ने उनके बाकी कैदियों को नहीं छुड़वाया तो वो लोग कोरियंस को मार देंगे। लेकिन उसी बीच फाइटर प्लेन्स के द्वारा उस बंकर पर हमला कर दिया जाता है। जिसके बाद जियोंग उस कमांडर से ये बोलता है कि बाकी कैदियों को छुड़वाकर तुम्हें क्या मिलेगा, एक काम करो, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, तुम उन कोरियंस को छोड़ दो, बदले में हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे। ये सुनने के बाद तालिबानी कमांडर जियोंग की बात मान जाता है एंड फाइनली वो सारे कोरियंस को छोड़ देता है एंड साथ में वो जियोंग को एक एड्रेस देता है, जिस एड्रेस पर जियोंग को पैसे भिजवाने थे। जिसके बाद जियोंग उन तालिबानियों को पैसे देकर फाइनली सभी लोगों के साथ वापस कोरिया आ जाता है। जियोंग फोन पर पार्क से बात कर रहा था, जो फिलहाल अभी तक अफगानिस्तान में ही था। तभी जियोंग को ये पता चलता है कि कुछ
कुछ और लोगों को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया एंड प्रेसिडेंट इस मिशन के लिए भी इस बार जियोंग को ही चुनता है एंड फाइनली ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।